नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। राजस्थान का बजट 24 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में पेश करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि आगामी बजट विकास को गति देने वाला एक संतुलित बजट होगा। कोरोना महामारी ने राज्य की अर्थव्यवस्था और राजस्व पर बुरा असर डाला है और सरकार सभी के सुझावों के आधार पर ऐसा बजट लाने का प्रयास करेगी जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो और समाज के हर वर्ग की तरक्की हो। बजट से पहले सीएम गहलोत ने व्यापारी, बेरोजगारों, गैर सरकारी संगठनों समेत कई वर्गों से सुझाव भी लिए थे। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के कई शहरों में जाकर युवाओं से इस मुद्दे पर उनकी राय जानी कि आखिर बजट से युवाओं को क्या अपेक्षाएं हैं। को लेकर हमारे संवाददाता ने युवाओं से बातचीत की है। क्या कुछ युवाओं का कहना है, आइए सुनते हैं। प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है। बजट को लेकर हर कोई आस लगाया बैठा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट के पिटारे में हर वर्ग को खुश करने का काम करेंगे और कई सौगातें उनको मिलेगी। कुछ युवा वर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राज्य का बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं? भाई, कोरोना के बाद में ये पहला बजट राजस्थान सरकार का आएगा। जिस तरीके से कोरोना में अच्छा काम राजस्थान सरकार ने किया, उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि राजस्थान सरकार एक अच्छा बजट पेश करेगी जिसमें युवा है, महिला है, बुजुर्ग है, सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास होगा। और मैं युवाओं होने के नाते मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि जो भर्तियाँ जो कोर्ट में चल रही है उनको निपटारा करे और नए रोजगार के नए पद सर्जन करे। और जो बेलगाम जो महंगाई जा रही है, कहीं ना कहीं जो वेट जैसे उन्होंने 2% घटाया पेट्रोल डीजल के ऊपर, उस प्रकार से वेट अन्य उनमें भी वो घटाए और जनता को राहत दे, ऐसी मेरी उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, देखिए उम्मीद बरकरार है। हालांकि केंद्र सरकार का बजट आया था, उसमें मिडिल क्लास काफी कुछ उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन इतना मिला नहीं। अब क्या लगता है, राज्य का बजट आने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम युवा हैं और युवा होने के नाते हमारी पहली आवश्यकता होती है रोजगार। हम इस बजट में कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार से हमारी अशोक गहलोत जी से मांग है कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वो नौकरियों की घोषणा करें और उन्हें तय समय पर पूरा करवाएं। अगर सरकारी नौकरियां नहीं भी मिल पा रही हैं तो ऐसे तरीके से स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटियां हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, इन तरीके की घोषणाएं करें, संस्थाएं बनाएं, ताकि जो व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी नहीं भी पा रहा है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की जॉब वो पा सके। साथ ही साथ अगर हम स्किल डेवलपमेंट के अलावा अन्य माध्यमों की बात करें तो चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो किसानों के अगर मुद्दे की बात करें तो किसानों को सब्सिडी प्रदान करें, बिजली के बिलों में कटौती करें। अगर पेट्रोल डीजल की हम बात करें तो पेट्रोल डीजल के दामों पर कटौती की जाए। अभी हाल ही में जो 2% टैक्स कम किया था सरकार ने, उसी राहत भरा कदम और उठाते हुए इस बजट में कोई ऐसी घोषणाएं करें ताकि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो कम हो सके। रसोई गैस सिलेंडर जो 750 के करीब पहुंच रहा है, उसको लेकर भी हम सरकार से मांग करते हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं राहत प्रदान करें, सब्सिडी प्रदान करें, ताकि आम आदमी की पहुंच तक रसोई गैस सिलेंडर और तमाम तरीके की सुविधाएं हो सके। बिल्कुल, देखिए शिक्षा में नवाचार हो, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी हो, ये उम्मीद राज्य के जो युवा हैं वो लगाए बैठे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीद, आप खुद युवा हैं, एजुकेशन में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, क्या कुछ सौगात मिलनी चाहिए राज्य सरकार के बजट? बिल्कुल, देखिए अगर मैं एक युवा होने के नाते मैं सरकार से बजट में यही कहूँगा कि हमारे जैसे बेरोजगारी जो दर प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं इस पे अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि हम जैसे युवा बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी के लिए जो सरकार नई नई जो वैकेंसियाँ ला रही है, इनमें कहीं ना कहीं जो सरकारी के जो पेपर आउट हो जाते हैं, जो लंबित भर्तियां पड़ी है, तो इन पे कहीं ना कहीं गहलोत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इन पे जल्द से जल्द को संज्ञान लें और युवाओं के रोजगार के प्रति अपना जो सादगी पूर्ण है वो दिखाए। और मैं समझता हूँ कि हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा खासा बजट रहेगा। और जैसे किसान की मैं बात करूं तो हम किसान फैमिली से आते हैं, तो जैसे बिजली की दरों में दिन प्रतिदिन जैसे बढ़ रही है दरें, तो मैं समझता हूं कि बिजली की दरों में कम से कम होना चाहिए। और राजस्थान के अंदर एक किसान है तो वो ज़्यादा बिजली की दरों से ज़्यादा मारा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि बिजली की दरों में भी बहुत ज़्यादा बजट पे कोई आना चाहिए। और यही चाहता हूँ कि सारी चीज़ें हैं वो हम किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के प्रति, बेरोजगारों के प्रति ये अपना महत्वपूर्ण सादगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर उम्मीद बरकरार है कि इस बार बजट के पिटारे में बेरोजगारों को रोजगार की सौगात मिलेगी और लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ही जो भर्तियां निकाली गई है वो कोर्ट में अटक गई है, उनका निस्तारण भी किया जाएगा। क्या लगता है,
शिक्षा के हिसाब से, युवा होने के हिसाब से, भर्तियों के हिसाब से क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखो, केंद्र सरकार की जो नीतियां रही है उसने तो पूरे देश के युवा को बेरोजगार घोषित कर दिया है, ना वो नए रोजगार दे रही है। तो हम कम से कम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो रोजगार के नए पद सृजित करे और नए रोजगार के अवसर प्रदान करे। जैसे जितनी भी भर्तियां अटक रही है उनके लिए कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूँ राजस्थान सरकार के इस बजट में कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए कि जो भी भर्तियां अटकती है इनका एक फिक्स कैलेंडर जारी करे। कैलेंडर जारी करने से ये होगा कि आप तय समय पे एग्जाम होगी, एग्जाम समय पे होगी तो रिजल्ट आएगा और नए रोजगार जल्द से जल्द युवाओं को मिलेंगे और इसका इफेक्ट पूरा देश के पूरे युवाओं पर पड़ेगा। अगर युवा को रोजगार मिलेगा तो देश में भागीदारी बढ़ेगी युवाओं की। मैं ये मांग करता हूँ। बिल्कुल, देखिए युवा वर्ग हालांकि रोजगार की मांग करने में लगा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट के पिटारे में युवाओं को रोजगार की सौगात देंगे। क्या लगता है, हर साल जब बजट निकलता है बात की जाती है कि युवा चाहता है कि नए कॉलेज खुले, रिक्त पदों को भरा जाए। आप राज्य के बजट से क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं? पहले भी मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत जी का बजट पहले भी उन्होंने पेश किया, उसका भी मैं धन्यवाद करना। पहले भी बजट बहुत अच्छा रहा, तो आगामी समय में भी बजट बहुत अच्छा होगा युवाओं के लिए, किसानों के लिए और तमाम वर्गों के लिए। ये बजट बहुत सौगात देने वाला होगा। चाहे वो राजस्थान सरकार की जो वैकेंसियाँ पहले से खाली पड़ी उन्हें भरने का काम इस बजट में किया जाएगा। जो भर्तियाँ पहले से अटकी हुई हैं उन्हें भी पूर्ण करने का काम इस बजट के माध्यम से किया जाएगा। और आगामी समय में आदरणीय हमारे गहलोत साहब से ये कहना चाहता हूं कि आगामी समय में जो हमारे राज्य के जो बेरोजगार युवा हों उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए इस राज्य के रोजगार के लिए। बिल्कुल, देखिए युवा वर्ग काफी कुछ आस लगाए बैठा है कि कई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट के पिटारे में कई सौगातें मिलेगी। क्या कुछ उम्मीद है राज्य के बजट को लेकर? राज्य के बजट को लेकर अब गहलोत सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पिछले दिनों से जो कौशल विकास के कार्य हैं उनको कहीं ना कहीं गति मिलनी चाहिए। जो महिलाओं को और जो पुरुष हैं उनको समांतर सीटें मिलनी चाहिए और जो या तो वैकेंसी होनी चाहिए या होती है तो वो कोर्ट में नहीं अटकनी चाहिए। उससे गरीब जो तबके का परिवार आता है, ग्रामीण जो स्टूडेंट आता है, शहरों में रहता है, महंगे महंगे जो खर्चे होते हैं उनको लेकर, तो वो कहीं ना कहीं निराश हो जाता है। तो उसको लेकर मैं गहलोत सरकार से कहना चाहता हूँ तो जो सही कदम पे सही वैकेंसियां निकाले उनको पूर्ण करे और बढ़ती महंगाई को लेकर कुछ ना कुछ कदम उठाए। बिल्कुल, देखिए बढ़ती महंगाई पर भी लगाम लगाने की जो है उम्मीद यहाँ लगाई जा रही है। क्या लगता है, शिक्षा के हिसाब से क्या कुछ उम्मीद है इस बजट से? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें, सरकार ने पिछले सत्र में ही बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले हैं, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर कॉलेजेस खोले हैं। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द उनमें जो रिक्त पद है उनको सरकार भरे, नई भर्तियां निकाले। रीट की अगर हम बात करें, जो भर्तियां अभी निकाली गई हैं उसको सरकार तय समय पर पूरा करें। अन्य तो जो वैकेंसियां निकल रही हैं उनको सरकार तय समय पर पूरा करे। जो वैकेंसियां हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट में लंबित है उनको सरकार जल्द से जल्द पूर्ण करे। साथ ही साथ जो भर्तियां के पेपर आउट हुए हैं उन पर भी सरकार संज्ञान ले और उनको जल्द से जल्द तय समय पर पूरा करवाने की कोशिश